इन सब चीज़ों के बावजूद, इतने चैलेंजेस थे, उसके बावजूद पीएसएल से कई नाम भी निकल कर आए हैं। कोई नहीं निकल के आया। शाहीन शाह अफरीदी, कोई नहीं निकल के आया। शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान। ओके, लेट इंटरनेशनल खेले तो है ना। नो, सॉरी फखर हारिस, शाहीन, सॉरी, यही प्रॉब्लम है, हम इल्यूजन्स में रहते हैं। साइम अयूब से बड़ा प्लेयर पाथवे पीसीबी का कोई प्लेयर ही नहीं है। अंडर 16s, अंडर 19s, वर्ल्ड कप्स, जूनियर क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, एंड देन ही केम। Shaheen Shah Afridi played under 16s for Pakistan, under 19s for Pakistan, debuted for KRL. प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड किया ना। गलत है जी, दिस इज एन इल्यूजन। लाहौर कलंदर अगर कह दे कि हमारा है फखर जमान, तो नेवी को तो जहर खा के मर जाना चाहिए जिन्होंने उसको बनाया। मैं कह दूं इमरान मैंने प्रोड्यूस किया, चलें। अब मैं कह रहा हूं इमरान मैं मेरे पेट्रोनेज में आया, कहने में क्या होता है? हमें फिर भी क्रेडिट तो देना चाहिए। Only one, no, कोई क्रेडिट नहीं बनता। Only one Haris Rauf, who was a real product of program. लेकिन अब इसको थोड़ा सा, बाकी आपके कहाँ गए? शादाब तो 100 करके आया था पाकिस्तान ए से, ठीक है, वो ये बने हुए प्लेयर्स। अच्छा, लेकिन what I personally believe is आपका obviously ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है। लीग्स आर बेसिकली अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, अ क्रिकेटिंग एंटरटेनमेंट वी कैन से, जिसमें अब दुनिया भर से लोग इकट्ठे करते हैं। जैसे अब सेलिब्रिटी लीग्स भी हो रही हैं, मुख्तलिफ लीग्स हो रही हैं। हमने पहले जो 7-8 सीजन्स खेले हैं या 9 सीजन्स खेले हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड। एंटरटेन तो किया उसने। आप अगर आज के दिन भी अगर एक्स पे या ट्विटर पे ट्रेंड देखें तो टॉप 3 ट्रेंड जो हैं वो पीएसएल के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग एंगेज तो हो रहे हैं। तो हम इसको बिल्कुल एक फ्लॉप वेंचर तो नहीं कह सकते। नहीं, इट वाज नेवर अ फ्लॉप वेंचर। मैंने अभी आपको शुरू करते हुए कहा था मुझे अफसोस होता हमने क्या बना दिया। पहले 5 सीजन इट वाज एन एब्सोल्यूट सक्सेस, अमेजिंग सक्सेस। इट वाज नंबर 2 लीग इन द वर्ल्ड। ये बिग बैश से बेहतर थी। रेटिंग तो डिस्टर्ब हो गई। ये बिग बैश से बेहतर थी क्योंकि आपने फाइनेंशियल आउटले नहीं बढ़ाया। आपके वो सोए होते हैं जो 6 फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, वो एंड में उठते हैं और बोर्ड भी एंड में उठता है। वेयर एज फ्रेंचाइज क्रिकेट या फ्रेंचाइज स्पोर्ट्स वर्सेस क्लब स्पोर्ट्स में फ़र्क है। क्लब जो है उससे टैलेंट डेवलप करना होता है, प्रोडक्ट डेवलप करना होता है, पैसे लगाने होते हैं। फ्रेंचाइज ने एक्वायर करना होता है, जिसमें ये कह रही थी बिल्कुल ठीक, कि शो केस करना होता है अपने बने हुए टैलेंट को, ठीक है, और उनको अपने प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक, इशू कहाँ पे डॉक्टर साहब? इशू मैं बताने लगा ना, इशू ये हुआ कि आपने ना अपने होमवर्क नहीं किया, इंटरेस्ट तो लूज नहीं कर दिया ये परफॉर्मेंसेस देखते हुए। ये एक फैक्टर है, बट इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। आपने देखा होगा कि फ्रेंचाइज ओनर्स खुद डिसोल्यूशन्ड है। अभी आपने अली तरीन की वो एक पॉडकास्ट सुनी होगी कि ही सेज कि यार ये क्या किया है। आपने नदीम उमर का इंटरव्यू सुना होगा कि यार ये जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कि ब्रांडिंग मार्केटिंग क्यों नहीं होती। सो दीज फैक्टर्स एंड देन आपके जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं वो क्यों आए जब आपकी कैप लगी हुई है $1.5 लाख की। आप अभी तक ड्राफ्ट में हैं, वेयर ऑक्शन का ज़माना है। हुआ क्या कि रिजुविनेशन होगी बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, रिजुविनेशन होगी श्रीलंकन प्रीमियर लीग की, साउथ अफ्रीका में जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं वो सारी क्लोन्स हैं ऑफ द आईपीएल। उसके बाद ILT20 आ गई, वो ज्यादा पैसे देते हैं। अभी कॉर्बन बॉश का क्या हुआ? ठीक है, ये भी बिल्कुल आपको कॉर्बन बॉश का क्या हुआ कि ही हैड कमिटेड टू पेशावर ज़ालमी, उधर बेंच पे बैठने के उसको डबल पैसे मिले, वो छोड़ के चला गया आईपीएल। सो हमने क्या, लेकिन इसको तो हम कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते डॉक्टर साहब। उनकी आप जो व्यूअरशिप बेस है, जो उनके ब्रॉडकास्टर्स हैं, आप आईपीएल से ना, हमारा ब्रॉडकास्टर देख लें, उनका देख लें सर, उधर बहुत ज्यादा पैसे, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। आप आईपीएल से ना करें ना, कंपेयर नहीं कर सकते, तो ऐसे सारे प्लेयर जाएंगे वहां पे, नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं वही बताना चाह रहा हूँ, अभी केन भाग गया, ठीक है, कॉर्बन बॉश भाग गया, राइट, क्यों? उसकी वजह ये है आपके रिटायर्ड प्लेयर्स हैं सारे फॉरेन का। इज इट जस्ट अबाउट द मनी, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एंड ये सब चीजें? आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी नीचे चलेगी ना जब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं आएगा। शुरू में आए ना तो आपका बहुत अच्छा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, पिचेस बहुत अच्छी थी। कराची में मैच देखने कोई नहीं आता, कल पिंडी में 50%। लेकिन डोंट यू थिंक जो आईसीसी है, जैसे वहाँ पे आईसीसी की अगर उसको अगर भारत हेड करता है, जय शाह हेड करते हैं, तो उसके बाद जो विंडोज हमारे लिए स्क्वीज हो जाती हैं, जिन विंडोज के अंदर हम खेलते हैं, पहले हम फरवरी में खेलते थे, अब हम अप्रैल में खेल रहे हैं, और क्रिकेटिंग सीजन इतना बिजी है सब बड़े प्लेयर्स के लिए। मतलब बहुत सारे प्लेयर्स के लिए तो ये इशू हो जाता है अगर विंडो किसी जगह क्लैश कर जाए। इसमें कोई कंस्पिरेसी नहीं है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आ गई थी और हम होस्ट थे, तो हमें ये आगे करना पड़ा। नेक्स्ट ईयर से नहीं होगा। प्रॉब्लम इज, अच्छा अब एक और प्रॉब्लम आ गई, ये 10th एडिशन के बाद इन फ्रेंचाइजेस की रीएवैल्यूएशन होनी है। अच्छा, सरोगेट बैन हो गया जिस पे ये बेस करते थे। टोटल आउटले आपका इतना छोटा है कि आपके फ्रेंचाइजेस, ये कोई खलीफा महमूद रशीद तो है नहीं कि चैरिटी करने आए हैं, कि बिजनेसमैन है, दे हैव टू अर्न। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होएगा तो वो बड़ा नहीं। अच्छा, लीग बड़ी क्यों नहीं हुई?
लीग बड़ी इसलिए नहीं हुई कि एक लीग को चलाने का पूरा फ्रेमवर्क होता है। अगर सपोज एक कोयटा ग्लैडिएटर है, इनका एक अभी तक मीडिया हाउस होना चाहिए था, एक क्लब हाउस होना चाहिए था, इनके पूरे साल का कैलेंडर होना चाहिए था, मल्टी चैनल्स के साथ इंटीग्रेशन होनी चाहिए थी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा होना चाहिए था, ताकि रेवेन्यू आ रहे होता। अच्छा, आप इसको कैसे वो आ रही हैं, हाउ टू ग्रैब अटेंशन, कैसे फिर इसको रिपेयर कैसे करें सर? आप पहले अभी तो लीग स्टार्ट हुई है, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, अच्छी क्रिकेट खेल के भी हम आपने अभी बात की आई बॉस तो ले सकते हैं। अभी आपने बात की कि इन्होंने कहा, तो मैंने कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि टैलेंट आया। यार अगर टैलेंट आया तो पाकिस्तान टीम का ये हाल है, तो टैलेंट नहीं आया ना, तो पाकिस्तान टीम का ये हाल है। T20 में क्या हाल है पाकिस्तान का? सिलेक्शन की भी तो बात करते हैं ना, कि हम यहीं पे बैठ के बात करते रहे कि हमारे पास प्लेयर्स मौजूद है, लेकिन सेलेक्ट नहीं किया जाता उस तरह से। किधर है प्लेयर? शोकेस हो जाए, PSL में हो जाए शोकेस। कौन है? एक लड़का नजर आया, उसको खराब ना कर दें, वो अली रजा फास्ट बॉलर, ही नीड्स अनदर कपल ऑफ इयर्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। लेकिन यूजुअली डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा इख्तलाफ इस पे करूंगा, लीग्स तो टीम्स नहीं बनाती ना, बांग्लादेश भी लीग करा रहा है, टीम किधर है? अग्रीड। इसका मतलब है कि अगर हमारा इंडिजिनस टैलेंट इतना तगड़ा होता जो PSL खेल रहा होता, वो रिफ्लेक्ट मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग ना, जब आपके हर 6-8 महीने बाद क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बदल रहा है, नेशनल पॉलिसीज बदल रही हैं, तो फिर बॉयज कैसे? आई पर्सनली फील के फ्रेंचाइजीज ने 2-3 गलत काम किए। एक तो उन्होंने फोकस नहीं किया अपने प्रोडक्ट पे, फिर उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी हो सकती है, बचत करते रहे। नो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी हो सकती है कि पहले या पिछले 2 साल में जानबूझ के लीग को नीचे लेके आए हैं, ताकि अब जब रीवैल्यूएशन होगी तो उसकी जो वो कॉस्ट है वो नीचे रहे, प्राइसिंग नीचे रहे और ये उठाएं। वेयर एज आई पर्सनली फील कि मॉडल ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, कोयटा चीपेस्ट टीम ली गई, मोस्ट एक्सपेंसिव टीम इस वक्त मुल्तान सुल्तान थी जो 1.08 बिलियन रुपीस की थी, फिर कराची है, फिर पेशावर ज़ालमी, और सारों को पैसे इक्वल मिलते हैं। ये कौन सा मॉडल है? मतलब आप गेट मनी की बात कर रहे हैं? नो, प्राइस सारा ओवरऑल मनी, ओवरऑल। अच्छा, जो कि शेयर में। अच्छा, आज के मैच से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड जल्मी के अंदर वैसे बाबर और साइम की टीम में मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इस वक्त, क्योंकि ये सारी टीमें अच्छी हैं, अच्छी पिक हुई हुई हैं, इनमें अच्छा स्टॉक है, अच्छा बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई टीम बहुत नीचे है या ऊपर है। तो ये इंटरेस्टिंग चलेगा कि कोयटा एक दिन जीतेगा। अच्छा, एक चीज में मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ, जो मुझे बाबर आजम की बड़ी फिक्र लगी। मैंने जो स्टैट्स देखे हैं, बाबर आजम जो है, बाबर आजम फैक्टर, और दूसरा पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो स्टैट्स हैं पहले 4-5 मैचेस में अगर आप देखें, सबके स्ट्राइक रेट के बहुत मसाइल हैं। पाकिस्तानी बहुत टाइम ले रहे हैं, जबकि दूसरे प्लेयर जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, चाहे कोई 10 रन कर रहा है या 100 कर रहा है, वो अपनी पेस को नहीं तोड़ रहा, वो स्ट्राइक रेट को नहीं छोड़ रहा। बहुत खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है। उनका रिटायर्ड क्रिकेटर भी जी वो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है, मॉडर्न क्रिकेट, क्योंकि वो ट्रेंड उस तरह है। आप अच्छा, मुझे बताया, मैंने कल जोकिंगली राशिद को भी कहा था, मैं कहा राशिद, मुझे तो लगता है कि ICC को लिखते हैं कि जो PSL का स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड कर दें, क्योंकि अब सारे ही परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे रिजवान है तो चाहे अब्दुल्ला शफीक है तो चाहे शादाब है। ठीक है, फैक्ट इज़ आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम लोग नहीं आउट ग्रो कर सके। हमारा जो पीछे से फीडर स्टॉक है और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑपरेशनल, वो नहीं है अब रेलेवेंट टू वर्ल्ड क्रिकेट, वो चेंज करना होगा। स्टेडियम, खुदारा स्टेडियम बनाना बंद करें, स्कूल क्रिकेट में पैसे ज़ाया करना बंद करें, नहीं ये टूल्स लेके आए अब, ताकि आपके ये जो टीयर क्रिकेट में अंडर 13-17 ये ग्रो करके 3-4 साल में हम वापस मेन